कभी आपने सोचा है कि आप सारा दिन मैं क्यों करते हो? क्या है हमारा आखिर इस दुनिया में? कुछ भी नहीं है हमारा। बता दो कोई एक चीज़ जिस पे आपका हक हो। अगर आपके बच्चों की मैं बात करूं या अब तक आप उनसे प्यार करते हो तो वो प्यार से आपके पास आएंगे। जब उसको डांटोगे तो वो आपको भी गलत ठहराएंगे। होता है कि नहीं होता? यदि माता पिता से या बीवी से या ऑफिस में दोस्तों से मित्रों से कहीं आपकी बहस हो जाए तो फिर कहाँ गई वो आपकी मैं और अपनापन वाले रिश्ते? कहाँ गए? मेरे प्यारे दोस्तों, यहीं पे हम मार खा जाते हैं। सच्चाई यही है। भगवान शुरू से ही बोलते हैं मेरे नाम में मगन लो, मेरा नाम लो, मेरा उन्हीं का नाम लेंगे वही सच्चा साथ है। बाकी तो सिर्फ मतलब के रिश्ते नाते हैं, मतलब के व्यवहार है। एक दिन आप घर पे खाना नहीं लेके जाओ घर पे सब्जियां, ना बच्चों की फीसें दो, अगले दिन ना स्कूल में जाओ, ऑफिस में अपने फ्रेंड्स को ना बुलाओ, आपको उसी अच्छे इंसान को एक सेकंड में घर वाले क्या, दोस्त क्या, भाई बहन क्या, सब गलत ठहराना शुरू कर देंगे। तो पूरी उम्र हम एक ही बात के पीछे लग जाते हैं यार, वो क्या कहेंगे मेरे बारे में, वो क्या सोचेंगे। असली सच्चाई है कोई किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता मेरे दोस्त। यही तो गड़बड़ है सारी। क्यों सोचेंगे तुम्हारे बारे में? वो तब सोचेंगे जब तक तुम उनकी जेब भर रहे हो, जब तक उनके मतलब को तुम खिला रहे हो, जब तक उनको तुम कुछ सपोर्ट कर रहे हो। जिस दिन तुम ये सारे काम करना बंद कर दोगे, कोई भी तुम्हें पूछने नहीं आएगा। क्यों पूछने आएगा? उनको जब कुछ तुमसे मिलेगा नहीं तो एकदम में मुंह फेर लेंगे। वो फिर वहाँ चले जाएंगे किसी और के पास, फिर आगे यही चीज़ें दोहराता जाता है इंसान। ये इंसान की फितरत है, नेचर है। सो दोस्तों, अपनी असली पहचान को समझो। किसी पर अपनी खुशियों के लिए निर्भर ना रहो। ठीक है, हम गृहस्थ में हैं, हमारा परिवार है, हमारा धर्म है, हमें जिम्मेदारियां निभानी है, मगर अटैच होकर नहीं। अगर आप डिटैच होकर लाइफ को जिएंगे, आपकी लाइफ बहुत शानदार होगी। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है दोस्तों। मैंने ऐसे ऐसे सर्वे किए हैं और ऐसे ऐसे आंखों देखी लोगों की लाइफ हिस्ट्री को स्टडी किया है, जिनमें से आखिर में यही निकलता है कि जितना आप किसी के साथ अटैच होके काम करते हैं, आपको अंत में यानी कि एंड में दुख ही दुख मिलने वाले हैं, ये आप भूल जाओ। और यदि आपको सुख का अनुभव, जो जिसको आनंद कहते हैं, जो आप सत्संग में सुनते हो, परमा आनंद, वो कब मिलता है? वो मिलता है आप सेवा भाव करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके गुरुद्वारे या मंदिर के या आप मस्जिद के, आपने वहाँ पे लोगों को खाना सर्व किया, पानी पिलाया, लंगर सेवा की, तो वो जो आपके दिल में वो करने के बाद खुशी आई, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? परमानंद। परमानंद क्या कोई बड़ा वर्ड नहीं है? यही शब्द है, छोटा सा शब्द है, बट इसको समझने में लोगों ने इस प्रैक्टिकली इन चीज़ों को बहुत कंफ्यूज कर दिया है समझाने में। ये होता है परमानंद। अब आप ध्यान की बात पे आते हैं। मैं आपको ध्यान बड़ी सरल भाषा में समझाती हूँ। ध्यान क्या होता है? ध्यान होता है एकाग्रता, किसी भी चीज़ को बड़े ध्यान से करना। बचपन में आपने अपनी मम्मी से सुना होगा, बेटा ध्यान से उठना, गिर जाओगे, ध्यान से पढ़ो, जल्दी याद हो जाएगा, ध्यान से नमक डालना, ध्यान से खाना बनाना, हाथ ना जले। क्या है ये ध्यान? कोई उधर आप किताबें लेके, ग्रंथ लेके थोड़ी ना बैठते हो ज्ञान समझने के लिए। ज्ञान समझने के लिए आपको अपनी एकाग्रता का यानी कि कंसंट्रेशन का यूज़ करना है पूरी तरह से। उसी प्रकार से ध्यान, भगवान का ध्यान क्या होता है? बैठो, बस उनको याद करना है एक मन होके, यानी कि दो दो तीन तीन चार चार बातें नहीं। आप पूजा पाठ करने बैठे, प्रभु को याद करने बैठे, बीच में फ़ोन आ गया, वहाँ पे बीच में सब्ज़ी रखी हुई है, मैं तड़का लगा देती हूँ, यार गेस्ट भी आने वाले हैं, पूजा पाठ कर लेती हूँ, धुआं दीप जलाया। ये ध्यान नहीं होता बेटा। ध्यान वही चीज़ है जो आप परमात्मा के साथ आत्मा का मिलन होना, एक साथ होना, यानी कि किसी भी चीज़ को एक कर देना, दो नहीं करना, वो ध्यान होता है। ठीक है, इसी प्रकार से मैं आपको यही बता रही हूँ, यदि आपको जीवन का सच्चा सुख, आनंद, जिसको बड़े बड़े गुरु महाराज, ग्रंथ, कीर्तन, शास्त्र
वेद समझाते हैं कि ध्यान करो, स्तुति करो, प्रभु भजन करो, आपके सारे कष्ट मिटेंगे। हाँ जी, कष्ट मिटने का मतलब क्या? यही जो हमारे अंदर की ईर्ष्या होती है, जो हमारे अंदर का क्रोध होता है, ये वाले कष्ट, ये थोड़ा ना दुनियादारी में मेरे को ये दुख है, ये हो जाए, वो तो आपके भाई डिज़ायर्स के साथ कनेक्टेड है। आप जितना रिएक्शन करोगे उसका अपोजिट रिएक्शन भी होता ही है। ये आप समझते हो। मैं इसके बारे में नहीं आऊँगी, इस पर समझाऊँगी नहीं, फिर कभी भी समझाऊँगी। अतः मेरा बस यही मतलब है कि जीवन में मैं करना छोड़ो, अपनापन बनना छोड़ो। अपनापन करना है तो प्रभु से करो और परमानंद सुख का आप भी सुख अनुभव करो। अगर आपको मेरी ये बात पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने जीवन को आसान बनाएं। फिर मिलूँगी एक नई सोच, नई कहानी के साथ आपके अपने चैनल शेयर स्पीक में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।